Jai Mata Di all, and big breaking news part 2, and I'll say for all students CA, CS, CMA. और अभी जो फर्स्ट वीडियो मैंने शेयर किया बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर that your degree CA, CS और CMA degree is equivalent to post graduation something. तो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो गए मेरे पास क्वेरीज वगैरह भी पूछने के लिए, लेकिन उसमें एक पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिया उसमें एक झोल था, बहुत सारे लोग उसमें फंस गए। बड़ा अच्छा लगा मुझे फंसाते हुए आप लोगों को, एंड फाइन प्रिंट में जो लिखा होता है वो बहुतों की समझ में नहीं आया और कुछ लोगों को समझ में आ भी गया, कुछ इंटेलिजेंट भी थे आप में से, दैट इज वेरी नाइस कि कुछ लोगों को समझ में आ भी गया। और कुछ लोगों ने मुझे भी पॉइंट आउट किया व्हाट्सएप पे कि सर इसमें कुछ झोल है सर। तो मैं आज ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप में से कौन से लोग स्मार्ट हैं और कौन से लोग गधे हैं। अभी फर्क पता चल जाएगा, फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते हैं और कौन से लोग इंटेलिजेंट हैं। तो अभी वो इंटेलिजेंट सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है आप लोगों के बीच में। सिर्फ थम्स अप दे देना और वो सब कुछ कर देने से काम नहीं चलता है। तो ये जो वीडियो है ये शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, सरस्वती माँ की कसम बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो पक्का आपकी जिंदगी में कुछ गलत होने वाला है। छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज पक्का कुछ गलत होने वाला है। तो अब मैं कहूंगा पूरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा आपके फायदे के लिए, और अफवाहें मत फैलाइएगा, सही चीज को पकड़कर चलिएगा, आपको ही बहुत फायदा होने वाला है। और यही इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आईसीएसआई वेबसाइट के ऊपर लेटेस्ट ऑफ द आईसीएसआई में जी वो नोटिफिकेशन आया विदाउट वेस्टिंग टाइम कि सीएसीएस डिग्री क्वालिफिकेशन इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। लेकिन जो उस वक्त मैंने आपको गूगली दी और फंस गए आप में से बहुत सारे लोग। ऊपर आप लोगों ने शायद टाइटल ध्यान से नहीं पढ़ा, एंड दिस इज इक्का दुक्का लोगों ने पढ़ा, आई मस्ट से इंटेलिजेंट। बाकी सब लोग स्मार्ट होते हैं ना, फटाफट सुन लेंगे सर, फटाफट समझ में आएगा, खट 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 खटाखट, तो जिंदगी भी खटाखट हो जाती है, फिर उसके बाद फटाफट हो जाती है। तो ये नहीं पढ़ा आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो ऑलरेडी उस वीडियो में भी फाइन प्रिंट में लिखा होता पीजी डिग्री फॉर अपीयरिंग इन द यूजीसी नेट। तो ये माना जाएगा दिस सीएसीएस आईसीएसआई क्वालिफिकेशन जो भी है, they are equivalent to the PG degree, but only for what purpose? For appearing in the UGC NET exams, not for any other purpose. LLB के लिए नहीं। और एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर नजर नहीं आया, to consider CACS CWA qualification, ये UGC का फाइनल डिसीजन है, equivalent to PG degree for appearing in the UGC NET exam, and इनको माना जाएगा PG डिग्री बट ओनली फॉर वन पर्पस, यूजीसी नेट एग्जाम। में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए आप लोगों के। और अभी जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा उसके अंदर इट वाज हिडन, कुछ छुपा लिया गया था, और इसको बोलते हैं हाफ इंफॉर्मेशन। बोलते हुए हाफ इंफॉर्मेशन थी, स्क्रीन पे फुल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फाइन प्रिंट हर कोई नहीं पढ़ता ना, ये दिक्कत है। सिर्फ सुनना होता है फटाफट और कुछ नहीं, और जल्दी जल्दी वीडियो छोड़कर भागना होता है, और कोई मतलब नहीं होता है। बस ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग करियर की बात हो रही है। डोंट प्ले विद योर करियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंट बनिए, स्मार्ट नहीं, और गधे तो बिल्कुल नहीं। सो वेल टू कंसीडर सीए सीएस सीडब्ल्यूए फाइनली, आई होप दैट इज क्लियर, यूजीसी नेट के लिए। और तो अब सवाल यहाँ पर यह है, वीडियो में बने रहिएगा, सरस्वती माता की कसम। द क्वेश्चन इज वेदर सीए सीएस और सीएमए डिग्री, सीएस सीएस सीएमए डिग्री will be considered, क्या इन तीनों डिग्रीज को माना जाएगा as post graduate degree for all purpose, for example taking admission in the foreign universities, for bank jobs, for PhD के पर्पस के लिए। इसमें तो मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने वाला हूँ। LLB एंट्रेंस एग्जाम, अदर पर्पसेस, क्या सब कामों के लिए मान लिया जाएगा? तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन आंसर इज नो, सेकंड वन आंसर इज नो, थर्ड वन मैं बताता हूँ अभी। LLB एंट्रेंस एग्जाम नो, अदर पर्पस नो, यूजीसी नेट के लिए है। वेदर द CACS एंड CMA डिग्री, वेदर इट विल बी कंसीडर्ड एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरिंग द यूजीसी नेट एग्जाम, आंसर इज यस। और यूजीसी नेट एग्जाम का मतलब क्या होता है ये तो समझ लो भाई, एंड दैट इज एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करनी है, दिन में एक लेक्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर आराम से स्टाफ रूम में ऐश करेंगे, उस टाइप के लिए, राइट। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो 2 साल की होती है, 2 इयर्स की होती है, पता भी नहीं होगा आप लोगों को तो कि क्या होती है, तो उसके लिए। और फॉर बोथ पर्पस, फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज, नॉट फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज,
ओनली फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। पता नहीं लोग क्या क्या कहानियां पकाते रहते हैं, आता कुछ है नहीं, बातें करते रहते हैं लोग। बट आल से आप लोग समझदार बनिएगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पार्ट 2 वाले तो समझदार हो ही जाएंगे, बाकी तो टाइम पास बहुत हो रहा है दुनिया में। एंड देन आई विल से ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेल जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिली है, ये 2 साल के लिए मिली है, और इसमें स्टाइपेंड मिलेगा आपको कुछ मे बी 15,000 पर मंथ, मे बी 25,000 पर मंथ प्लस समथिंग ऊपर से मिलेगा। उसके बाद 3 साल की सीनियर फेलोशिप भी होती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी होती है आफ्टर दैट। तो भावनाओं में ना बहें, अपना बीकॉम स्ट्रिक्टली करते रहें। मैंने लास्ट वीडियो के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था और कमेंट बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट पिन करके डाल दिया था, ताकि जो नीचे जाएगा वो देख लेगा। लेकिन जाते कहाँ हैं, वो बस जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी में गड्ढे में गिरते हैं लोग। आप गड्ढे में नहीं गिरना और सबको सही सही खबर पहुंचाना। एंड आई विल से एट द सेम टाइम मुझे लगा कि आज ये रेक्टिफाई करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि जंगल की आग की तरह फैल जाए और फिर मौका ना मिले ठीक करने का। तो ठीक कर दूं। एक चीज क्या आपको मालूम है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 58 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ ICSI। 58 यूनिवर्सिटीज हैं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी है, लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है, जहां पर CS की डिग्री को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन द PhD कोर्स। मालूम है ऑलरेडी है, ICSI की वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, आपको खोल के दिखाई देता हूं एक बार, जस्ट चेक इट आउट वंस। फिर बात करूंगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप में और PhD में फर्क क्या है, 1 मिनट लूंगा बस उसके ऊपर। तो ये आपके सामने है लिस्ट ऑफ 58 यूनिवर्सिटीज ICSI वेबसाइट, और इसमें मैं भागते भागते नीचे ही चला जाता हूँ। भागते भागते जब नीचे पहुंच जाता हूँ तो नीचे दिखता है, नीचे मुझे वेल यूनिवर्सिटी नंबर 50 नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, 51 श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, एंड देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 52 रांची यूनिवर्सिटी शिलोंग, देन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय, असम में तेजपुर यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आई एम नॉट रीडिंग दैट, आप पढ़ लेना। आप वेल समझदार हो, गूगल के अंदर सर्च कर लेना CS कोर्स फॉर PhD एंड ऑल दैट, कुछ करके डाल देना तो आपको मिल जाएगा आपको ये। तो ICSI की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी है। एंड नाउ अब मुद्दे की बात में वापस आ जाते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं 2 साल की, उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं 3 साल की, उसके बाद वेल ऑब्वियसली वहां कुछ स्टाइपेंड के लेवल ठीक ठाक रहते हैं, 25,000 पर मंथ और 28,000 पर मंथ प्लस HRA। PhD प्रोग्राम के लिए किसी गाइड के साथ अपने आप को अटैच करना पड़ता है, और PhD एक अलग चीज है। PhD मैं हमेशा बोलता हूँ दैट JRF एंड PhD बोथ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं, जो फट्टे मारते हैं वो नहीं जानते, जो फट्टे मारते हैं वो नहीं जानते, बट जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो जानते हैं कि भाई PhD तो एक अलग चीज है। और PhD करने के बाद मालूम है जो डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है उसको ऐसे DR नहीं लिखते, ये डॉक्टर तो MBBS वाला होता है, D और कैपिटल R लिखते हैं। पता है? नहीं पता है तो अब पता चल गया, ये भी फायदा हो गया आपको। नाउ आई विल से देन PhD is a degree for which you have registered in any university and data submit करना होता है to be awarded as PhD degree। आप ऐसे मान लो जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप एक पोस्ट की तरह है जो आप होल्ड करते हैं। 2 साल के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 3 साल के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और PhD वो फाइनल डिग्री है जो लास्ट में मिलती है। तो फर्क क्या है? JRF is a kind of post, SRF is a kind of post। और कुछ लोग हो सकता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप ना करें और फिर उनको PhD डिग्री ना मिले। मतलब PhD डिग्री तक जाने का वो रास्ता है JRF एंड SRF, फर्स्ट JRF एंड देन SRF, वहां तक जाने का रास्ता है। और वो 5 साल पूरे कर लेंगे तो PhD की डिग्री तक पहुंचेंगे। फाइनली वो डेस्टिनेशन पॉइंट है आपका, दैट इज हाउ इट इज। तो फर्क समझ में आ गया आपको। और एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, लास्ट एंड पार्ट सरस्वती माता की कसम छोड़ के मत जाना। एंड दैट इज, जब ये तो चलो एक न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें मैंने आपको घुमाया थोड़ा सा और गूगली में आप फंस गए। एंड आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग, वो पहले कंपनी लॉ 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कंपनी लॉ की चेस खेल रहा हूँ 21 साल से, और पहले इनिशियल 4 साल पढ़ा भी था, तो वो लॉ की चेस खेलते हुए 25 साल हो गए मुझे। और जब कुछ करता हूँ उसके आगे 5 मूव्स 10 मूव्स सोच लेता हूँ इस गेम ऑफ चेस के अंदर, व्हेन चेस प्लेयर प्लेज वेल बाय इटसेल्फ।
आप लोगों में से कुछ लोग जिन्हें लगा कि मैं बड़ा भोला भाला सा हूँ और मैंने कुछ गलती कर दी है प्रीवियस वीडियो में और मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाले, थैंक यू सो मच ये सोचने के लिए कि मैं बहुत भोला भाला हूँ। मैं एक्चुअली उतना भोला भाला हूँ नहीं, आप जाल में फंस गए मेरे। और एट द सेम टाइम वेल आई से शातिर हूँ थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू लॉ। और आपको क्या लगा जहां मैं एंड और वगैरह चीजों के ऊपर इतना ध्यान देता हूँ, वहां पर क्या मैं सिर्फ सब्जेक्ट लाइन ही नहीं पढ़ूंगा? तो well please 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 don't think कि I am such naive person. I am actually not. I am actually not. And then and और ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी आपके पास। अमेंडमेंट सीरीज में वाइंडिंग अप को लेकर कौन सी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाइंड अप कर सकता है, नॉट आरओसी नॉट आरडी। और क्या 5 क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, या 1 क्राइटेरिया, या 2 क्राइटेरिया, या 5 क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको पहले किसी ने अगर ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कभी आपने कुछ सुना है कि जी 5 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, तो आपका दिमाग मैं सही जगह पर लेकर आने वाला हूँ, आपकी इंटरप्रिटेशंस को मैं सही जगह पर लेकर आने वाला हूँ। और लिक्विडेटर कौन अपॉइंट होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है, उस सब को लेकर बात करने वाला हूँ आपके साथ। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वेरी सून। सिर्फ इतना बोलूंगा, अपनी इंटरप्रिटेशन सही रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। सेक्शन 367 के बारे में बात करूंगा बहुत जल्दी, और रूल 190 के बारे में बात करूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।